गाइस, मैंने कि जैसे कि आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, व्हाट इज रॉस, बेनिफिट ऑफ रॉस, फीचर्स ऑफ रॉस और एप्लीकेशन ऑफ रॉस। रॉस वन, रॉस टू के वर्जन बताए थे कुछ, और मैंने आपको डिफरेंस बताया था क्या फ़ायदा है। साथ में मैंने एड ऑन चीज़ उसमें ऐसे ही की थी, इसमें भी कुछ ना कुछ एड ऑन चीज़ मैं आपको ऐड करके दूंगा। ये इसके साथ मैं आपको बता दूं, जो आपने रॉस वन पढ़ा था और रॉस टू पढ़ा था, ज़्यादा अंतर नहीं रहेंगे, थोड़े थोड़े से अंतर रहेंगे, तो उन डिफरेंस को आपको क्लियर करना है। तो फिर व्हाट इज रॉस टू नोड, नोड क्या होता है। तो आप कोई कमरे में बैठे होंगे, कमरे के चारों कोनों को देखिए, वो क्या है, एक नोड है। आप मान लें क्लास में बैठे हैं, कितने पर्सन हैं, जितने बच्चे हैं, जितने लोग हैं, वो क्या है, एक नोड है। ऐसे ही अब मान लो हमारे पास बहुत सारे रोबोट्स हैं। एक रोबोट्स है मेरा क्या, एक मोबाइल रोबोट है, एक मैनिपुलेटर है, और मान लीजिए ड्रोन है। ये सारे क्या है, नोड्स हैं। अब उसमें मान लो एक रोबोट बनाने में मैंने बहुत सारे सेंसर का यूज किया, वो क्या है, सारे जितने सेंसर मैंने यूज किए हैं, जितनी सारी चीज़ें यूज की हैं, वो क्या है, एक नोड है। तो नोड क्या है, एक इंडिविजुअल पर्सन भी बोल सकते हो ना, एक क्या है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो देखिए पहले क्या है, रॉस, ये क्या है आपका, ये नोड है। ये क्या है, नोड है। ये क्या है, नोड है। अब ये भूल जाइए, टॉपिक, पब्लिशर, सब्सक्राइबर, ये क्या है, ये बाद में बात करेंगे। हमारा नोड क्या है, एक पब्लिशर की तरह भी एक्ट कर सकता है, सब्सक्राइबर की तरह भी एक्ट सकता है, क्लाइंट की तरह भी एक्ट कर सकता है, सर्वर की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको बहुत बाद में बताऊंगा, बट नोड क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आई है, तो अब मैं बताता हूँ। ईच नोड इन रॉस शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंगल मॉड्यूलर पर्पज। एग्जाम्पल, कंट्रोलिंग द फीड मोटर और पब्लिशिंग सेंसर डेटा फॉर लेजर रेंजर फाइंडर। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। ईच नोड कैन सेंड एंड रिसीव डेटा, मैंने बताया था रिसीवर की तरह भी काम कर सकता है नोड, और क्या, रिसीवर यानी क्या, सब्सक्राइबर की तरह काम कर सकता है, और पब्लिश यानी सेंड मतलब पब्लिश करने के लिए भी डेटा काम कर सकता है। ठीक है। अब ये जो नोड डेटा को सेंड करता है, रिसीव करता है, वो किसके थ्रू करता है, वो होते हैं कम्युनिकेशन मीडियम, लाइक टॉपिक्स, सर्विस, एक्शन और पैरामीटर के थ्रू आप जो नोड है डेटा क्या करेगा, रिसीव करेगा और सेंड करेगा। अब नोड मैंने समझाया ना, जैसे एक सेंसर दूसरे सेंसर को डेटा भेजा है, मुझे दो डिफरेंट टाइप के सेंसर हैं और मुझे दोनों एक दूसरे का इस तरह से करना है, एक सेंड करेगा दूसरा रिसीव करेगा, और उसका इन फ्यूचर में यूज करना है, तो कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच में कराना होगा, तो उसका भी हम करा सकते हैं नोड के थ्रू। तो हर एक सेंसर क्या है, एक नोड है। हर एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या है, नोड है। आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद हो जानी चाहिए। अब हर नोड क्या कर सकता है, डेटा को सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है। अब ये सेंडिंग डेटा और रिसीविंग डेटा किसके थ्रू कराएंगे, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन मीडियम होना चाहिए, वो होते हैं टॉपिक्स, सर्विस, एक्शन और पैरामीटर इन रॉस। ठीक है ना, समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। अब स्पेसिफिक टास्क में देख लीजिए, आर नोड फोकस ऑन अ सिंगल फंक्शन सच एज सेंसर डेटा प्रोसेसिंग, रोबोट आप कंट्रोल और डिस्प्लेइंग डेटा। एक सिंपल सिंगल पर्सन में फोकस करता है स्पेसिफिक टास्क को कराने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन नोड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू मैसेज पब्लिश टू टॉपिक। अब मैंने बताया था कि हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानेंगे, बस जस्ट टॉपिक है कि जिसके थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम है, उसके थ्रू हम डेटा को अपना पब्लिश करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं नोड डेटा को। नोड कैन आल्सो सब्सक्राइब टू टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट टू रिसीव डेटा फ्रॉम अदर नोड, मतलब दूसरे नोड से। हमने एक नोड है, मतलब कोई में मान लीजिए तुम एक नोड हो, एक तुम्हारा दोस्त नोड है, दोनों एक आपस में डेटा को क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो टॉपिक के थ्रू एक दूसरे से डेटा को क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तुमने जब बोला तो तुम पब्लिशर बन गए, और तब दोस्त क्या है, सब्सक्राइबर वो सुन रहा है, और जब तुमने बोला और तुम्हारे दोस्त ने बोला और तुमने सुना, तो वो क्या है, तुम्हारा दोस्त पब्लिशर है और तुम सब्सक्राइबर हो। ठीक है, इतनी ईजी से समझा दिया है। नेक्स्ट टू, अब है रॉस टू नोड कमांड। इनको मैं अभी करके आपको दिखाऊंगा कुछ टूल्स के साथ। तो सबसे पहले जब भी नोड को रन करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना है, रॉस टू। क्या लिखना है, रॉस टू। जैसे रॉस में मैं पढ़ाया था तो वहाँ पे लिखता था रॉस और रन साथ में, पर रॉस टू के बाद यहाँ पे स्पेस देना, फिर लिखना है रन, फिर आपका पैकेज का नाम जो लिखना चाहो, जो आपका पैकेज का नाम होगा उस हिसाब से, देन नोड नेम। दिस कमांड लॉन्च स्पेसिफिक नोड
फॉर्म अ पैकेट। कोई पैकेज से स्पेसिफिक नोड को हमें लॉन्च करना है तो उसके लिए इस लाइन को हम लिखते हैं। नेक्स्ट, रॉस टू नोड लिस्ट से जितने एक्टिव नोड होंगे करंटली में उन सारे नोड्स को शो कर देता है रॉस टू नोड लिस्ट। देख, रॉस टू नोड इन्फो एक स्पेशल नोड है, हम उस नोड को इन्फो जानना चाहते हैं, मतलब हमने रॉस टू नोड लिस्ट से हमने बहुत सारे नोड्स को पता करा और हम स्पेसिफिक उसमें से एक नोड के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं तो रॉस टू नोड इन्फो लिख दोगे तो आप उसकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। अब देखो, मैं एक आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ कैसे क्या करते हैं, तो आपको टर्टल सिम वाला करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रैक्टिकल वाले में। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली परफॉर्म करके चीजें। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, रॉस टू, मैंने बोला था रॉस टू, इसके बाद क्या लिखना था, रन, रॉस टू रन। ये क्या है, आपके पैकेज का नाम, पैकेज का नाम क्या है, टर्टल सिम। इसके बाद क्या लिखना है, नोड। ये क्या है, टर्टल सिम अंडरस्कोर नोड, एक नोड है, ठीक है। तो ये आपको नोड लिख सकते हैं स्पेसिफिक, यदि चाहे तो स्पेसिफिक नोड लिख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट टर्टल सिम अंडरस्कोर नोड एक फाइल है, इसी तरह से यहाँ पे टर्टल सिम नोड भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे नोड का नेम देखो आपको आ गया है टर्टल सिम, और यहाँ पे स्पेसिफिक पोजीशन वगैरह बता दी गई। तो अभी ये भूल जाइए, तो आप जब ये लाइन को रन करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ आएगा। तो जस्ट मैं आपको ये फिर से करके दिखाऊंगा साथ में चीज़ें करके। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, रॉस टू टर्टल सिम अंडरस्कोर नोड लिखना है और चीज़ आपकी फिर से हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, जस्ट मैंने आपको फिर से चीज़ें करके दिखाई। अब आपको फिर से मैंने जाना है, फिर से मैं अपने दूसरे एनवायरनमेंट में जाऊँगा और यहाँ पे आपको चीज़ें दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रॉस टू नोड लिस्ट। मैंने जैसे रॉस टू नोड लिस्ट लिखा तो आपको लिखा होगा यहाँ पे नोड कौन सा, टर्टल सिम। और जैसे मैंने लिखा रॉस टू नोड, रॉस टू लिखना था, फिर इसका नोड लिखना था, फिर इन्फो लिखना था, फिर टर्टल सिम लिखना था जो नोड का नेम था। और इसके बाद देखो ये नोड पे क्या है, सब्सक्राइबर कौन सा है, पब्लिशर क्या है, सर्विस सर्वर क्या है, ये सारी इन्फो आ जाती है। तो आपको ये सारी इन्फो मिल जाएगी, तो आपको ये ध्यान से देखना है। और इस चीज़ को मैं आगे जाकर बहुत अच्छे डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो ये चीज़ आपको मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाई। अभी इसको जब कोडिंग के थ्रू भी होंगे, हम कोडिंग के थ्रू भी बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने स्लाइड्स में भी कुछ प्रैक्टिकल्स ऐड करके रखे हैं जिससे आप तो समझा पाऊँ। तो यहाँ पर देखो रॉस टू नोड लिखा, नोड लिस्ट लिखा, तो टर्टल सिम और टेली ऑफ अंडरस्कोर टर्टल, मैंने इसको चलाया था किस लिए कि आप जो टर्टल सिम आया था उसको हम मूव करा पाए, किसके थ्रू, अपने कीबोर्ड्स के थ्रू। तो यहाँ पे लिखा रॉस टू नोड इन्फो टर्टल सिम, देखो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई और यहाँ पे कर सकते। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रॉस टू टॉपिक्स के बारे में, बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको मेरे साथ जोड़े रहना है और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे पूछना है। मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे लास्ट में, जैसा कि मैंने कहा था, तो रॉस जब 1 पढ़ते थे तो वहाँ पे नोट्स के लिए स्पेशल कोड नहीं लिख पाते थे। जस्ट हम जब टॉपिक के लिए लिखते थे तो वहाँ पे काम करते थे, यहाँ पर स्पेशली नोट्स के लिए भी कोड लिख सकते हैं, ठीक है ना, सिर्फ नोट्स के लिए भी कोड लिख सकते हैं। और जब एप्लीकेशन है वो हम समझेंगे, नोट का एप्लीकेशन किसके टॉपिक के साथ है, तो पहले हम नोट बनाना सीखेंगे, देन फिर टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो पहले हम थ्योरी जानेंगे, देन उसका कोडिंग जानेंगे। तो सबसे पहले ये आपको मैंने बहुत बेसिक से जितना मैं समझा सकता था उतने बेसिक से समझाया। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, नोट क्या है। नोट एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। नोड कौन हो सकता है, जैसे कि आप भी एक नोड हो सकते हैं, मैं भी एक नोड हो सकता हूँ और आपका दोस्त भी एक नोड हो सकता है। आपकी क्लास में जितने बच्चे वो नोड हैं, जितने आपने रोबोट में सेंसर लगाए वो सारे नोड्स हैं। तो ये नोड्स क्या है, अब ये चीज़ समझ में नोड के क्या कर सकता है, सेंड भी डेटा कर सकता है और रिसीव भी डेटा कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम रॉस टू नोड से स्पेशल कमांड मैंने बताए थे, जैसे कि क्या है रॉस टू नोड, आप लिस्ट करेंगे तो जितने एक्टिव नोड होंगे वो सारे दिखने लगेंगे। रॉस टू नोड लिखेंगे, फिर नोड लिखेंगे, फिर इन्फो लिखेंगे, फिर नोड का नाम लिखेंगे, तो आप उस नोड की इस पे सारी इन्फॉर्मेशन को पता कर पाएंगे। तो ऐसे ही जब रॉस 1 में करते थे तो क्या लिखते थे, रॉस नोड लिस्ट, सिंपल लिखते थे रॉस नोड लिस्ट। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर क्या लिखना है, रॉस 2, बस सिंपल, ज़्यादा नहीं करना है। वहाँ पे स्पेस नहीं देते थे, यहाँ पे स्पेस देना है। Thank you friends watching this video. Like, subscribe, share.